हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में ना इसने वाकई में बहुत ही बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। पिछले एक महीने में भेल का शेयर हालांकि 5.5% गिरा ज़रूर है और 145 रुपये से गिरकर ये 125 रुपये से भी नीचे गया था, लेकिन अब धीरे धीरे तेज़ी पकड़ी है। और देखो, ये करेक्शन जो आया था ये एक हेल्थी करेक्शन था, क्योंकि पिछले एक साल में 116% का ग्रोथ हुई है। बेहतरीन तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है ना, वो वाकई में काफ़ी अच्छी थी। पैसा डबल कर दिया था इसने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। 6 महीने से भी कम वक्त में इसने पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया था। तो यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में भेल के शेयर ने आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा कर दिया, लेकिन पिछले 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 86% का ग्रोथ है। और अगर हम मैक्सिमम ग्राफ देखेंगे तब एक टाइम था जब बहुत बेहतरीन तेज़ी आई थी, वापस गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर बहुत लंबे समय तक गिरावट यहाँ पर रही भेल के शेयर में, और अभी भैया पलट चुका है। क्योंकि भेल की अगर हम बात करने जाए तो ये वो कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैन्युफैक्चर से इसका पुराना नाता है और कई सारे सेक्टर को बिलोंग करती है, जिसमें से पावर भी है, जिसमें से ट्रांसमिशन भी है, और जो सेक्टर अभी इसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है वो है रेलवे का सेक्टर। रेलवे का सेक्टर इनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल अभी के टाइम पे लग रहा है, क्योंकि इनको वंदे भारत ट्रेन का बड़ा ऑर्डर मिला है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ना पुरानी ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस करने में लगी हुई है, आने वाले टाइम में और बड़े मेंटेनेंस के भी बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते नज़र आ सकते हैं। इतना ही नहीं, डिफेंस की भी अगर हम बात करने जाए तो वहाँ पर भी है ये कंपनी। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो वहाँ पर भी है ये कंपनी। हाइड्रो पावर की बात करें वहाँ पर भी है ये कंपनी। रिन्यूएबल्स की बात करें वहाँ पर भी है ये कंपनी। कई बड़े प्रोजेक्ट पिछले कुछ टाइम में इसको मिले हैं। डिफेंस के भी बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, पावर के भी बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, रेलवे के भी बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, और आगे भी मिल सकते हैं। और ये इसका प्लस पॉइंट है। हालांकि अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कभी जाके खरीदारी करने बैठ जाओ, जी नहीं, लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर यहाँ से अच्छा लग रहा है। बीच बीच में करेक्शन ज़रूर बनेंगे। जहाँ तक बात करें इसके वॉल्यूम्स की, तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के जो शेयर है वो ट्रेड होते नजर आए। मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो रहे हैं अभी भी। इतना ही नहीं, यहाँ पर कंपनी में डिविडेंड की बात करें तो पे करना दोबारा से शुरू कर दिया है इसने। बीच में पे नहीं कर रहा था। देखिए, 2019 में पे किया था इसने डिविडेंड, 20 और 21 में पे नहीं किया, क्योंकि लगातार वो 2 फाइनेंशियल ईयर में बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे इनको। और जाहिर सी बात है, लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड कहाँ से पे करेगी। लेकिन 2022 में 40 पैसे का डिविडेंड पे किया, 23 में इसने 40 पैसे का पे किया। और जैसे कि आप देख सकते हो कि 22 और 23 में इनके रेवेन्यू वाइज भी रफ्तार पकड़ी, वरना उससे पहले गिर रहे थे रेवेन्यू। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखोगे तो 20 और 21 में लॉस हुए थे इनको, बड़े लॉस था ये, लेकिन 22-23 में वापस से प्रॉफिटेबल हो चुके हैं ये। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तो भैया सस्ता नहीं है ये। 137 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 44 का है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में मान लीजिए कि इसके शेयर प्राइस में हमें तेज़ी आती नज़र आने की, मतलब इनका पी रेशियो जो है वो तब एडजस्ट होगा जब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी नज़र आएगी। यहाँ पर वो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अगर वो बढ़ेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और 24% जो एनालिस्ट है वो खरीदारी की बात करें। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो पहली चीज़ गवर्नमेंट कंपनी है ये, और जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर का अभी तक आया नहीं है। 63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पर। 4.64% है म्यूचुअल फंड, 11.72% है डोमेस्टिक के पास, 7.76% है एफआईज के पास, और रिटेल और अदर को मिलाकर बनती है 12.71%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.96% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल ये कंपनी पसंद है मुझे। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी आपको मिल रहा था ना 50 रुपये के नीचे, 40 के करीब, या फिर कह लो कि इवन जब तक 100 रुपये के नीचे भी था, तब भी मेरी कई बाइंग की रिकमेंडेशन थी, यहाँ पर लंबे समय तक रही। लेकिन अभी ये उस रेंज में जा चुका है ना कि भाई साहब आप इसको सस्ता तो नहीं कह सकते, वैल्यूएशन के हिसाब से आप इसको सस्ता तो नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि वापस से अगर करेक्शन यहाँ पर बनते हैं, वापस अगर ये 100-110 के आसपास आता है
तो ऐड करने के मौके बनेंगे। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जाएगा ही जाएगा, वहाँ पर मुझे रिस्क कम लगता है, रिवॉर्ड ज़्यादा लगता है। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके देखने रहेंगे कि वो कैसे आते हैं, क्योंकि यार एक क्वार्टर में अच्छे नतीजे होते हैं, एक क्वार्टर में ख़राब होते हैं। तो नतीजे यहाँ पर देखने के बाद मैं कहूँगा कि जब तक वो ना आए तब तक यहाँ पर नया निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है, खरीदारी आपने करके रखी हुई है, तो बने रहिए यहाँ पर, लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी नतीजे आए हैं और अगर वो उतने अच्छे नहीं आए तो करेक्शंस बनते नज़र भी आए हैं हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जब नंबर्स आएंगे तब शायद थोड़ा बहुत और करेक्शन एक्सपेक्टेड। और जहाँ तक वैल्यूशन की बात है, काफ़ी प्रीमियम वैल्यूशन इसको मिल चुका है, तो नंबर्स इसको और बेहतर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। और अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पर गिरावट के संकेत बनते हुए नज़र आ सकते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि रेलवे में बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट, डिफेंस में भी जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ कर रही है, तो फ़ायदा मिलेगा इन कंपनियों को भी। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ये महंगा है। अगर ये थोड़ा सा और करेक्शन दिखाता है तब जाके बाय करने के मौके जो है वो यहाँ पर बनते नज़र आ सकते हैं। अगर आपके पास है तो बने रहिए, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी 110 रुपये 115 रुपये के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।